एक मिनट, इस तरफ होता है। अच्छा, अरे अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। तो कैसे हैं आप? तुम्हें तो ये पता ही होगा कि आजकल सोशल और मीडिया पे क्या चल रहा है। जिन लोगों ने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग देख के कहते तू तुमसे भी आगे जाएगा। पहले तो ये बता, बर्गर खाएगा? वाह क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है। भाई तो इस उम्मीद में बैठा है कि एडिटिंग इंस्टाग्राम वाले करके देंगे। चल कोई नहीं, तेरी एक ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। जिन लोगों ने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग देख के कहते तू तुमसे भी आगे जाएगा। खैर आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडिया गोट लेटेंट। तुम इसे इंडिया गोट टैलेंट का सस्ता वर्जन भी कह सकते हो, जिसके संचालक हैं समय रैना। और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि अभी इसी को लेकर चल रहा है एक विवाद। देखो वो जो टीवी वाला इंडिया गोट टैलेंट है उसमें कंटेस्टेंट को बुलाकर उनका टैलेंट देखने के बाद उनकी कमियां बताई जाती हैं। जब तक कंटेस्टेंट ऐसा ना हो। ये क्या है? मैं सिर्फ खाने का काम करता हूँ, यही मेरा टैलेंट है। आपका हुनर ये है कि आप खाते हो, सिर्फ खाता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसे देखकर किसी के मन में सिंपैथी आ सकती है? नहीं ना। लेकिन यहाँ अगर 2 लाइन के बाद गाली ना दो तो इनके कलेजे में खुजली मची रहती है। अब इस भसड़ के बाद मैंने भी इंडिया गोट लेटेंट के 2-3 एपिसोड्स देखे, बस 2-3 ही देखे। अब तुम में से कुछ ज्ञानी लोग ये कहेंगे भाई समय रैना ने तो सारी वीडियो डिलीट कर दी थी, तो तूने कैसे देख लिया? तो मैं बता दूं कि मेरा एक दोस्त है जो कि इंडिया गोट लेटेंट का बहुत ही बड़ा फैन है। उसने पहले से कई सारे एपिसोड्स डाउनलोड करके रखा था, तो उससे लिया, फिर मैंने देखा। और जिस एपिसोड पे ये रायता फैला वो भी देखा, और जिसने फैलाया उसे भी देखा, रणवीर अलाहाबादिया। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी इंसान कैमरे के सामने चाहे कितनी ही बकचोदी कर ले, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो कैमरे के पीछे कैसा है। बात तो सही है। अब मुझे देख लो, मैं वीडियोस में इतनी बकचोदी करता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे रियल लाइफ में देख लिया तो तुम भी कहोगे अरे ये गूंगा कौन है। ऐसा कुछ सीन इस बंदे का भी है। और हाँ, ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो का मकसद किसी को सपोर्ट देना या हेट देना बिल्कुल नहीं है, तो कृपया अपने भावनाओं को ना दबाएं। धन्यवाद। अब मैं इस पे स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा था लेकिन लिख नहीं पा रहा था। और ऐसा भी नहीं कि मेरे हाथ टूट गए, मुझे आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा, नहीं, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी इतनी शरीफ ऑडियंस ये वीडियो देखेगी कैसे। लेकिन फिर याद आया इस जमाने में कौन शरीफ है। तो आओ यार, इतना बड़ा इंट्रो देने के बाद आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अब इंडिया गोट लेटेंट का लफड़ा आखिर शुरू कैसे हुआ? तो देखो, एक बार की बात है, इंडिया गोट लेटेंट का बोनस एपिसोड नंबर 6 आया और उसमें मेहमान बन के आए थे ये लोग, समय रैना, अबे शो उसी का ही है, ओ सॉरी, आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया और ये दोनों कौन है? खैर जो भी हो, इस एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ ऐसा कहा जिसे शायद 2 हरामी दोस्त अपने प्राइवेट चैट में भी ना कहें। Watch your parents have the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? शुद्धिकरण, दिमाग का शुद्धिकरण, बस इसका नहीं उन सबका जिन्हें इस बात पर हंसी आई। और यहाँ पर भी कूलनेस का कीड़ा मरा नहीं। आशीष चंचलानी भी सोच रहा होगा कि यार कहाँ फंस गया, इससे अच्छा अगली वीडियो पर काम ही कर लिया होता। वैसे भी 1 साल से ऊपर हो गए, अब तो 2 साल होने वाले हैं। और इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी ये बंदा शांत नहीं हुआ। If someone offered you 1 crore in cash. नो। अरे सुन तो ले पहले। सुन ले भाई, पता ही वो बोले गंदा ही बोलेगा। सुन ले भाई, इंटरेस्टिंग ऑफर है, सुन ले। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है, Not interested 2 crore in cash. right now. अबे तू इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? Right now. वैसे सच बताओ तो जब मैं रणवीर अलाहाबादिया का प्रोडकास्ट देखता था तब मैं सोचता था कि यार ये कितना शरीफ है, इसे तो कोई 5 साल का बच्चा भी धमका के चला जाए। और अभी 2 करोड़ देकर शारीरिक संतुष्टि पाना चाहता है। लेकिन 2 हाथ है ना तुम्हारे पास, तो उससे काम क्यों नहीं चलाते? और ऐसा भी नहीं है कि तुम शोले के ठाकुर हो और तुम्हें रामलाल की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है कि और क्या बंद हुआ है? फिर वो स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया, फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए हैं। हाँ, मैं लिखते टाइम मेरी लग रहा था मुझे ये कि मैं गुफा खोल दूंगा तेरी।
ये बंद हो गया ना अगर भाई तुझे तेरे अंदर ही करूंगा अगला मेरा show। कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया और जहां मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई। मुबारक हो, तेरी वजह से ये भी बंद हो गया। समय रहना भी सोच रहा होगा कि साला वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो मैंने इन दोनों को बुलाया, लेकिन इसके बावजूद MBA चाय वाला मनुष्यत के मामले में तुमसे 10 वोट आगे चल रहा है। तो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि महाकुंभ के बाद इंडिया गोट लेटेंट न्यूज की हेडलाइन बन चुकी है। ताजा खबर बोलकर एक ही चीज बार बार दिखा रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ तक YouTube को भी नहीं छोड़ा। काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। अरे सर इतना भी गुस्सा क्यों, ऐसे लिखवा लेते। लेकिन इन्हें तो कंटेंट क्रिएटर बनना है। पिछले 10 दिनों में 3 वीडियो, लेकिन 1 सेकेंड। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। छोड़ना सुट्टा मार। वैसे इन्हें भी क्या कह सकते हैं जब खुद का ही सिक्का खोटा हो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये इतनी बड़ी बात है? फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। क्रिकेट बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। मतलब माँ बाप लड़ रहे होते हैं ना कई बार। बस दोनों में फर्क इतना था कि रणवीर ने सीधी बात की और कपिल ने घुमा के। और अब आती है द रेवल किड अपूर्वा मखीजा। वैसे मुझे इसका नाम अभी गूगल से पता चला, ठीक है। चलो बताओ कि एक नॉर्मल शो की शुरुआत कैसी होती है। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। और जब इंडिया गोट लेटेंट शुरू होता है तब। बट कैसी है अपूर्वा, हाउ यू फीलिंग? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। और अगर यही बात एक लड़का, लौंडा, एक बालक बोलता तो क्या होता? पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच। भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। मिनिमम 6 इंच। तो जरा सोचो कि मैक्सिमम कितना होगा। और अगर तुझे ये खूबी अपने पति परमेश्वर में चाहिए तो उसके लिए तुझे अफ्रीका जाना पड़ेगा। बात तो सही है। मुझे तो दया उन पर आ रही है जो इनके पुतले जला रहे हैं। इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इनमें से कईयों के इनके नाम ही नहीं पता होंगे। और ये वही बेरोजगार लोग हैं जिन पे करने कुछ काम नहीं होता तो टाइम पास करने के लिए सड़कों पे पुतले जलाने निकल जाते हैं और इसी बहाने टीवी पर भी आ जाएंगे। मस्त प्लान है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो और चैनल पे नए हो तो यार क्या कर रहे हो, ऐसी और वीडियोस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे सिद्धू, सिद्धू, अरे गणेश, गणेश, हमें गणेश भाई देखो गंदे नाले के सामने साला चड्डी बनियान में खड़े हैं। क्या हालत कर दिया हमारा इस शहर ने यार। अरे पहचान नहीं रहे हो? अरे हम साला एक साथ पढ़े हैं यार। याद है हमने तुम्हारे जन्मदिन पे क्या गाना गाया था? इश्क कमीना मुश्किल कर दे जीना। पागल लगता है।